हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सा टॉपिक है, नया टॉपिक है, सभी बच्चों के लिए नया है, ठीक है ना। डिस्काउंट टॉपिक का है, ठीक है। छूट, जिसको छूट भी जिसको छूट भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है। इसको हम करने वाले 1% यदि लाभ और हानि में से नहीं आएगा तो इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाभ, जैसे लाभ और हानि है वैसा का वैसा ये टॉपिक है, ठीक है। इधर देख लो, बस इधर देख लो। अब देखो, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करे, चाहे वो जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, सभी ट्रेड से रिलेटेड सारे के सारे, आर्मी की भर्ती 2025 मैथ सब्जेक्ट के अंदर डिस्काउंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। कंटिन्यू लास्ट तक रहना, 1 घंटे की क्लास होने वाली है मात्र। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और आज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी इस टॉपिक की। तो जितना मैं पढ़ाऊं उतने के उतने सारे प्रश्न आप कर लेना, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊं वही क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट में से कर लेना धीरे धीरे। ये आए हुए सारे क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर भी पूछे गए, आर्मी के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सेम ही तो टॉपिक होता है डिस्काउंट। ये थोड़ी आर्मी में अलग है, एसएससी में अलग है, रेलवे में अलग है, सभी में एक ही होता है, ठीक है ना। अब चलो, टॉपिक का नाम क्या दोस्त है? छूट, है ना। अब इधर देखो, क्या लाइट से क्या प्रॉब्लम है तेरा? ये लो भाई, ये बढ़िया ना। अब देखो, छूट है, समझ गया। छूट का मतलब है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छोड़ना, है ना। छूट को छोड़ना, समझ गए ना। कितना बढ़िया टॉपिक है, और इसको इस तरीके से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना लेना अपना, ठीक है। और 1% यदि इसमें तो आएगा है, आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं, एसएससी में जरूर आता है इसका परसेंट, ठीक है। वो तो 100% आता है एसएससी में तो, ठीक है। और अभी हमने इसे जस्ट पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? लाभ और हानि। सभी को पता है ना लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, क्या उनकी शर्त होती है, कौन से दो मान दिए होने चाहिए ताकि हम लाभ और हानि का पता लगा सकते हैं। सेम वैसा का वैसा ये हमारी छूट है, दो मान हमेशा दिए हुए होना चाहिए, फिर छूट मिलती है। छूट कब मिलती है? जब ऑफर, ऑफर होता है ना, ऑफर मिल गया, है ना, दिवाली का ऑफर, उसका मतलब उसके ऊपर छूट मिल रही है हमें, ठीक है। मान लो दो शर्ट है, या दो दो शर्ट है, इस दो शर्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्त। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? पहले जो रुपए थे उसमें से कुछ रुपए छोड़ रहे हैं, तो छूट हो जाएगी, है ना। दिवाली के ऊपर छूट मिलती है। ये छूट किसके ऊपर मिलती है? वस्तुओं पर। पहले हम किसी वस्तु को क्या करते थे लाभ और हानि में? पहले हम क्या करते थे? खरीदते थे, बेचते क्या, कहां से हैं तेरा नीचे बाहर के तू गए हैं? पहले हम किसी वस्तु को खरीदते थे तो मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। फिर आता था क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम इसमें बीच में क्या होता था? लाभ या हानि। लाभ होता तो हमेशा क्या होता, और हानि होती तो माइनस होता था, ठीक है। अब जो नया टॉपिक है ना छूट, ये छूट के लिए शर्त क्या होती है? यहां पर क्रय मूल्य की जगह क्या होगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य में से क्या हो जाएगी? छूट को
घटाना पड़ेगा हमेशा, और घटाकर हम इस वस्तु को क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि मैं पूछूं कि लाभ और हानि में दो नाम कौन कौन से हैं, एक तो क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य, और छूट के अंदर दो नाम कौन से हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। समझ गए ना, बस इतना सा याद रखना है। इतना आप कर लोगे ना, फिर मेरी जिम्मेदारी आपको समझाने की कहां किसको यूज करना है, ठीक है। बट आप ये याद रख लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रेट प्राइस, एमआरपी। एमआरपी होती है ना, सभी ने देखा होगा यार, अपनी कॉपी के पीछे देख लो एमआरपी लिखा हुआ है। सभी की कॉपी के अंदर है एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमआरपी, मार्क प्राइस, ठीक है ना। और मार्क प्राइस पर बताओ क्या निकलता है, छूट निकलती है, यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है जरा बताना मेरे को, एमआरपी पे निकलता है। फिर हम इस वस्तु को क्या कर देंगे, बेच देंगे। नॉर्मल सा यार, इससे रिलेटेड कर लो इससे, ठीक है, हो जाएगा ना बेस। यानी छूट किसके ऊपर निकलेगी, एमआरपी। एमआरपी का मतलब है अंकित मूल्य, किसके ऊपर, अंकित मूल्य। और इधर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। एक बात मेरे को बताना, यदि मैं 100 रुपए में कोई वस्तु लेकर आया, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे को उसने छूट दे दी 30% की, तो बताओ वह कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा, है ना। तो यह हो जाएगी छूट। यानी छूट कितने की दी उसने, 30% की दी, ठीक है। 100 रुपए में मैं कोई वस्तु लेकर आया, उसके ऊपर 30% की छूट मिली, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है ना। इतना सा काम है। या तो आप इस 15-20 मिनट में समझ जाओ इस टॉपिक को, वरना ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा ना। बिल्कुल फ्री माइंड से समझो, बिल्कुल फ्री माइंड से रिलैक्स करो माइंड को, फिर समझो, कभी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं यदि बोलूं कि दोस्त यदि मैं 50% की छूट दे दूं किसी वस्तु के ऊपर, और वस्तु को मैं खरीद कर लेकर आया हूं 100 रुपए में, तो बताओ कितने में बेचूंगा, 50 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। यदि मैंने 2000 रुपये छोड़ दिए, किस में से, 5000 में से, तो बताओ मैं कितने में बेचूंगा, 3000 में। समझ गए ना। यदि मैंने किसी वस्तु को 2000 में बेचा और मैंने 1000 रुपए की छूट दी थी, तो बताओ अंकित मूल्य कितना था, 3000 था ना। क्योंकि छूट हमेशा किस में से घटती है, अंकित मूल्य में से घटती है। तो 3000 में से मैंने 1000 घटाया, तभी तो 2000 बचा होगा। समझ गए ना आप सभी। ये हमेशा क्या होता है, घटता है इसमें से, ठीक है, नॉर्मल सा है। इसमें आपको ओनली फॉर एक ही फॉर्मूला याद करना है, ओनली फॉर एक। वो कौन सा फॉर्मूला है कि छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बराबर ऊपर क्या आ जाएगी, छूट, और दोस्त नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ जाएगा नीचे, अंकित मूल्य। और गुणा में कितना परसेंट है, 100%। ये छूट प्रतिशत का फॉर्मूला है, याद रख लेना अभी से, है ना, बाद में प्रॉब्लम ना खड़ी करे। छूट प्रतिशत बराबर ऊपर छूट, नीचे अंकित मूल्य, गुणा में 100, है ना। लाभ परसेंट का फॉर्मूला भी यही होता था, लाभ नीचे क्रय मूल्य गुणा में 100। और हाँ, ये हानि है नॉर्मली सोचो तो, लेकिन हानि किसके ऊपर निकलती है, अंक क्रय मूल्य पर, और छूट किसके ऊपर निकलता है, अंकित मूल्य के ऊपर निकलता है,
ठीक है ना, इतना सा। यदि आप एसएससी में पढ़ोगे ना, यदि इसी चैप्टर को आप एसएससी में पढ़ोगे तो हम इस छूट और क्रय मूल्य दोनों को मिलाकर पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आर्मी की पढ़ रहे हैं इसलिए छूट को अलग पढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला काम आएगा, समझ गए ना। यानी एसएससी में इन दोनों को मिला के प्रश्न पूछ लेगा आपको, ठीक है। और आर्मी में ओनली फॉर छूट का पूछेगा, इधर लाभ और हानि का पूछेगा। और यदि कोई प्रश्न एसएससी का देखोगे तो यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर इतने में बेचा तो उसको इतने रुपए का लाभ हो गया, तो बताओ क्रय मूल्य कितना था, कभी पूछ लेगा अंकित मूल्य कितना था। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूं, क्या उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूं, अंकित मूल्य। आपके ऊपर नहीं है फॉर्मूला ना, आर्मी वालों के लिए नहीं है, बता रहा हूं मैं। क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यानी उनके लिए मैं फॉर्मूला लिखाता हूं। याद हो सकता है, यानी वे आसान है, इतना हार्ड तो नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, आप ये याद हो गया। कभी आपने ये चीज सुनी है क्या कि यार अभी जैसे दिवाली का ऑफर चल रहा है तो 20% की छूट, ठीक है। और मान लो अलग से जैसे अभी नॉर्मली सोचो ये 2025 का महीना चल रहा है, 2025 की साल चल रही है, तो मैंने 2025 की साल पर 10% की छूट दे रहा हूं, मैं 10% की छूट दे रहा हूं 2025 में। और इसके बाद में जैसे महाशिवरात्रि आ रही है तो इस और स्पेशल छूट दे रहा हूं, स्पेशल छूट 20% की छूट स्पेशल, सुना है ना। तो बताओ टोटल छूट कितनी हो गई, 30 की हो गई। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 30 की हो रही है, लेकिन ये 30 की छूट नहीं है, ये छूट 20 की भी नहीं है। इसको हम सोल्व करेंगे। यदि दो अलग अलग छूट दे देना आपको, दो अलग अलग छूट, और फिर पूछे ना कि इसकी एकल छूट कितनी है ना। यानी पहले 10% की छूट चल रही थी, कोई बात नहीं, कंपन हो रहा है दोस्त तेरी, तू ना बच्चा नहीं रहा, लेकिन तेरी आवाज है ना बहुत भारी हो गई है जॉब लगने की, इसलिए तुम्हारी आवाज में कंपन होना स्टार्ट हो गया है, मधुर आवाज तुम्हारी नहीं रही है, ठीक है। इसलिए तुम ऐसे लग रहे होगे कि यार मैं देख कितना प्यारा बोल रहा हूं, जितना मैं प्यारा मेरी बाबू को लगता हूं उतना का उतना प्यारा इसको भी लगता हूं, ये तुम्हारा बहम है, ठीक है। तो इसलिए कंपन नहीं होना चाहिए भाई, समझ गए ना। इधर भी छोटू, अब इधर देखो, पहली छूट 10% की थी, फिर दूसरी छूट मैंने 20% की ओर दे दी, ठीक है। अब बताओ टोटल छूट कितनी की होगी, 30% की नहीं होगी। इन दोनों को जोड़ना नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी, दो छूट है ए और बी, टोटल छूट, तो कुल छूट का एक फॉर्मूला होता है क्या, का ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। अब इसमें ये मान रखना और चेक करना एक बार कि पहली छूट कितने की है, 10% की, दूसरी छूट कितने की है, 20% की, माइनस 20 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, यानी 28% की छूट है, 30% की छूट नहीं है, समझ गए ना। एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा लिखा देता हूं, यानी दो छूट दे रखी हो, दो छूट देखकर एकल छूट पूछ ले, एकल छूट पूछ ले तो
जैसे दो छूट मतलब ए और बी दो छूट दे रखी है हमें, ठीक है। इसकी एकल छूट पूछे ना आपको, एकल छूट, एकल छूट या कुल छूट, तो कुल छूट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, ए प्लस बी माइनस का कर दो फिर ए गुणा बी बटे 100। ये ए गुणा बी है दोस्त, याद रखना ना इस बात को। आगे देख ले रसूरे से, क्यों बन डिस्टर्ब करे, हटे ना जब छेड़ा है तो आगे जा, आगे यानी सीखना आपको। मैं चाहता हूं इसी ये एक लास्ट क्लास हो और यही फर्स्ट क्लास हो इसकी, ठीक है। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता इस टॉपिक में ज्यादा। हो गया तुम्हारा, यानी ये एकल छूट है। फॉर्मूला लिख लिया, क्वेश्चन दो इसके ऊपर। हाँ एक तरीका और है, वो उससे करना चाहो तो वो भी बेस्ट है। शॉर्ट क्या है, सेम ऐसा कैसा है वो है, वो तरीका। ये तो है मेथड नंबर 1 सक्सेसिव केस इसको बोलते हैं। सेकंड मेथड देखना इसी का, मानना कि मैं किसी वस्तु को कितने रुपए में लेकर आ रहा हूं, 100 रुपए में, ठीक है। इसके लिए आप पहले एक फॉर्मूला लिखो यार, वो फॉर्मूला याद करो फिर मैं बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है कि पहले कोई वस्तु होती है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या होता है, जो उसके ऊपर मार्क लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बोर्ड है वह 2 लाख का रुपये का है, इसके ऊपर मार्क है ये, ठीक है। नॉर्मली सोच लिया। अब इसके ऊपर सर ने उसने छूट दी, तो छूट कैसे निकालेंगे, गुणा 100 में से छूट हमेशा क्या होती है, माइनस होती है ना। तो पहली छूट ए बटा 100 गुणा, एक छूट और दे दी सर, स्पेशल है इसलिए एक छूट और दे दी उन्होंने, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस बी बटा 100। सेम जनसंख्या से संबंधित, बहुत बढ़िया। बराबर में क्या हो जाएगा, विक्रय, विक्रय मूल्य हो जाएगा। याद हो गया ना, याद हो गया क्या दोस्त, अंकित मूल्य गुणा में 100, छूट हो रही तो माइनस का ए बटे 100 गुणा 100 माइनस बी बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये समझ आ गया ना। वो दूसरा मेथड यही है, यही है वो दूसरा मेथड, ठीक है। ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। याद हो गया। एग्जाम्पल, मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको, 3 छूट देती तो 3 बार करवा दो। ये तो है 2 छूट के लिए, 4 छूट के लिए तो 4 बार करवा दो, सेम तरीका है। यदि 3 के पूछ लिए तो अंकित मूल्य वही रहेगा, अंकित मूल्य तो वही रहेगा, गुणा में 100 माइनस ए बटे 100 गुणा में 100 माइनस बी बटे 100 गुणा में 100 माइनस सी बटे 100 गुणा में, यदि और दे दे तो इस प्रकार करते जाना, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना समझ गए ना सारी के सारी, इतना सा काम करना है। हाँ ये 3 छूट के लिए, 4 छूट के लिए तो एक बार और करवा देना, 5 छूट के लिए बोले तो एक बार और करवा देना,
याद हो गया? आज मेज का पीछे है क्या? ये आगे बढ़ू थोड़ा सा मैं, एक बार ये नहीं तरीके सीख लो ना। अब मैं एक प्रश्न दूं छोरा, ऐसा बोलना है क्योंकि दूसरा प्लान अचानक मेरे को बोलना पड़े, है ना? इसी लैंग्वेज ही क्यों यूज करो। यानी ये लिख लिया, इंपॉर्टेंट है छोरा, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये एकल छूट के लिए है ना, ये लिख लिया, ये लिख लिया। क्वेश्चन दूं आपको एक चीज और सोचना यार, एक चीज और सोचना, लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है कि यहां पर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और बीच में क्या होगी, छूट, और इधर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यदि मैं बोलूं कि मैं किसी वस्तु को 100% में खरीद कर आया और उसके ऊपर 20% की क्या होगी, तो बताओ कितने में बेचूंगा, 80% में बेचूंगा। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट होने के बाद में उसे 90% में बेच दिया, तो बताओ अंकित मूल्य कितना था, 100% था। यदि किसी वस्तु को 100% में खरीद कर लाया और मैंने उसको 60% में बेच दिया, तो छूट कितने की होगी, 40% की होगी। समझ गए ना आप? कैसा भी प्रश्न आ सकता है, और इन तीनों में किसी एक का मान प्रश्न में देगा और दूसरे का मान पूछ लेगा। अब मैं कराऊं क्वेश्चन, यानी कभी ये पूछ लेगा, तो कभी ये पूछ लेगा, तो कभी ये पूछ लेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न लिखो, यदि राम ने एक वस्तु पर 5,000 रुपये अंकित करके उस वस्तु को 3,000 रुपये में बेच दिया, तो बताओ पहला प्रश्न, कितने रुपये की छूट, कितने रुपये की छूट दी। दूसरा छूट प्रतिशत ज्ञात करो। यानी दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा करेगा। अरे उसको बोल दे जोर से। ठोकना पड़ा पहली में। यानी हमेशा आदमी को खुश होकर पढ़ना चाहिए। डिप्रेशन में कोई पढ़ता है ना, पढ़ाई नहीं होगी यार। सारी नफरतों को बाहर छोड़कर हम लगाते हैं मोहब्बत की दुकान है। यानी और यदि कोई दो बंदों के कला से बाहरी लड़ाई हो जाए, फिर वो दोनों बंदे अंदर आए, तो फिर क्या वो पढ़ पाएंगे अच्छे से? नहीं पढ़ पाएंगे। पीछे वाला बंदा हंस रहा है लेकिन आगे वाला जो बंदा है वो
डिमोटिवेट सा होकर बैठा है, यानी उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका सर दर्द कर रहा है, हैं? पढ़ाई करो बढ़िया, यानी बस इंजॉय के साथ में पढ़ाई किया करो। क्या? हाँ, करो। छूट कितने की दी? छूट %। कहीं होता रहे हैं? मैथ की क्लास में साइंस की पढ़ाई करना बहुत ही इंटेलिजेंट की ओर दर्शाता है तुम्हारा, है? कहीं, यानी मैथ की क्लास में साइंस पढ़ना, साइंस की क्लास में मैथ पढ़ना, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से। डागो। और तेरे चक्कर में यूं देख ला कि लिखी चाहिए को नहीं, यूं छूट को नाम कौन लिखी रही हो? अरे तू डिप्रेशन में क्यों? आगे लड़ाई तो यही है, हैं? तो तू ये माइंड ना खुलो राग तू, हाँ, कट जाए। कल महाशिवरात्रि है और मैं तो चाहता हूं, हर एक बच्चा महाशिवरात्रि का व्रत करो। भाई हमने तो पिछली बार किया था और सर से छुट्टी लेके मंदिर जाकर भी आए थे, मजा आ गया था। कदू कदू और सेकंड बात यह, सेकंड बात आ है, यानी आप महाशिवरात्रि को व्रत कर मंदिर भी जा सको शिव जी के लाडनू, ठीक है? और जाओ, कल जाएंगे भी बहुत सारे बच्चे, नहा धोकर आराम से महाराज के जाना, वापस आना, फल फ्रूट अपना खाना, मजा ही मजा आएगा। और अपने सर के ऊपर वो महाशिवरात्रि, इधर देखो, प्रश्न हो गया। यानी क्यों करने लग जाते हैं बातें पता नहीं, थारा नस हो गयोगी, थारा नस हो गयोगी। इधर देखो सारे के सारे बंदे, यार एक चीज तो है, यानी ये थोड़ी है कि यार मैंने बात स्टार्ट कर दी आप स्टार्ट हो गई ना यार, मैं तो बस ऐसे बोल देता हूं ताकि आपका मन लगा रहे, कंटिन्यू, है ना? देखो इधर देखो, एक वस्तु है जिसको 5,000 रुपए में खरीद कर लाया और उस वस्तु को कितने में बेच दिया? 3,000 रुपए में। यह मान अंकित था और इस मान के ऊपर कितने का डिस्काउंट मिला? 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना, तो वही तो मेरी छूट हो गई कि सर 2,000 रुपए छोड़ दिए, ये मेरी क्या है? छूट है, समझ गया ना? और इस छूट के ऊपर हम परसेंट में मान बताना है। किस में बताना है मान? परसेंट में मान बताना, तो 2,000 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 5,000। परसेंट में मान बताना तो गुणा में 100%। कितना आसान प्रश्न है यार। 3 जीरो से 3 जीरो को मैंने काट दिया, 5 के भाग से 20 बार मैंने काट दिया, 20 को 2 से गुणा कराया तो 40% आंसर आ गया। आसान है ना? हार्ड नहीं है ना? ऐसे ही प्रश्न है सारे। बेस अगला एक प्रश्न दूं, एक प्रश्न दूं क्या? यदि किसी वस्तु पर
यदि किसी वस्तु पर 4,000 रुपये अंकित थे और उस पर 20% की छूट दी जाए तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना आसान प्रश्न है दोस्त, सोल्व करके मेरे को बताना है। 92,000, 20,000, 4,000 लिखा है मैंने तो है। ये मैंने 4,000 रुपये अंकित थे और उस पर 20% की छूट दे दी तो कितने में बेच दूंगा? फॉर्मूला याद करो, 3200 आ रहा है एक बंदे का। एक बंदे का राइट आंसर आया, वो मजा आ गया मेरे को। इसी का आया है, समझ गया ना? अब देखो, आपको एक फॉर्मूला याद है ना? हो गया क्या सभी से? इसको हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। इधर देखो सारे, देखो हमने अभी एक फॉर्मूला याद किया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और उसके ऊपर मिल रही है छूट, फिर हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। एक फॉर्मूला याद किया, तुरंत जस्ट याद करो कि अंकित मूल्य ठीक है गुणा में 100 में से डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, तो डिस्काउंट हो गया माइनस, बट्टे में कितना? बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य आ जाएगा। इन तीनों में से किसका मान प्रश्न में दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है और छूट मेरे को दे रखी है। मेरे को क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना है? 4,000 रुपये अंकित थे, तो ये किसका मान है? अंकित मूल्य का, गुणा 100 में से 20% की छूट दे दी तो कितना बचेगा? 100 में से 20 घटाने पर कितना बचता है? 100 में से 20 घटा तो 80, और बट्टे में कितना? 100। बराबर में किसका मान आ जाएगा दोस्त? विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा ना? आ जाएगा। आसान है। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया, 8 को 4 से गुणा करवाया 32, 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो ये वाला, ये किस में मान आ गया? रुपए में। किसका मान है ये? विक्रय मूल्य आ जाएगा। आसान है ना? बस इतना ही तो करना था यार। ये एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, फिर आप इन्हीं को, ये वाले प्रैक्टिस सेट है, ये वाले प्रैक्टिस सेट है, एक आज दे दूंगा, एक कल दे दूंगा, छूट कंप्लीट। ऑनलाइन वालों को भी बता देता हूं, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? ऑफलाइन में यही तो फायदा है, हैं? तभी तो ऑफलाइन वाले बंदे हमेशा क्या कर लेकर आते हैं? ज्यादा नंबर लेकर आते हैं ऑनलाइन वालों से। टेलीग्राम पे आ बोलो तो दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा। अब देखो, इधर देखो, एक नया प्रश्न। अरे दोस्तों, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसी को करके दिखाऊं क्या? सेम प्रश्न है, पहला प्रश्न, और इसी का नंबर, मेथड नंबर ये तो 1 है,
और हम इसका मेथड करते हैं 2। यानी आप बोलो कि सर मैं हर कैसे कर दूं इसको, हाँ? अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं, पर करना इसी को है ना। मजा भी आना चाहिए क्वेश्चन करके। ये मेथड नंबर हो गया हमारा 2। अब देखो 2 वाले को उठते हैं। किसी वस्तु पर 4,000 रुपये अंकित थे। इधर देख लो, किसी वस्तु पर 4,000 रुपये अंकित थे, लेकिन उस पर 20% की छूट होगी, तो सबसे पहले इधर क्या नाम होता है, अंकित मूल्य, बीच में क्या होती है, छूट, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इधर देख लो रे, क्या हो गया, अंकित मूल्य कितना होता है, 100%। 100% में से 100% में कितने की छूट दे रहा है, 20%। बताओ कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा ना, बेच देगा। 4,000 रुपये मान अंकित थे, मान कितना अंकित है, और इधर कितना अंकित है, तो 100 का भाग लग जाएगा ना। अंकित में अंकित का भाग लग गया। मान किसका चाहिए मेरे को, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान कितना है, 80% का मान चाहिए। 2 0 से 2 0, 8 को 4 से गुणा करा 32 और 2 0, इतना सा है। यानी इन तीनों में आपको किसी एक का मान देगा, दूसरे का मान पूछ लेगा। समझ गए ना सारे, इतने तो काम करना यार, है के छड्डो चढ़नो ही ऊपर ही है, समझ गया नहीं। यानी शुरुआत यार अलग से ही हो गई है। समझ गए ना आप, आगे बढ़ू। नया प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद उस वस्तु को हो गया ना, उस वस्तु को 910 रुपए में बेच दिया, तो बताओ वस्तु पर कितना मान अंकित था। बहुत बढ़िया, कितना रुपये अंकित था, यानी अब की बार मैंने अंकित पूछ लिया विक्रय मान देकर, कभी अंकित देकर विक्रय पूछ लूंगा, कभी अंकित और विक्रय देकर छूट पूछ लूंगा। यानी बार बार मैं आपको वहीं वहीं घुमा दूंगा, ठीक है। और इनमें से कोई एक पर्सन एग्जाम में आ जाएगा, और ये हमारा छूट कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। एक छूट दे दी, एक निकाल देना। प्रश्न को समझ लो आप ना, मान किसका दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। मान अंकित मूल्य का दे रखा है, या विक्रय मूल्य का मान दे रखा है, या छूट दे रखी है। बस आपको तो इतना पहचान है, फिर आप कर दोगे।
इधर देखो सारे, फॉर्मूला मेन याद है आप सभी को। पहले क्या मान होता है, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य? पहले अंकित मूल्य होता है। पहले मैंने लिख दिया मान अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस छूट लिख दो या डिस्काउंट। दोस्त डिस्काउंट को छूट बोलते हैं ना। डिस्काउंट बट्टे में और बराबर में क्या मान हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना याद हो गया सभी को? ठीक है, अब जरा देखो आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। क्यों मानू? मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। मैंने क्या जोर आवा है इतना नाम लिखने में। गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है हरियाणा? डिस्काउंट कितने का दे रखा है? इसमें डिस्काउंट कितने का दे रखा है? 30%। तो 100 में से 30 घटाना है, फिर क्या करना है, बट्टे में 100 लिखना है। 100 में से 30 गया 70, 80 किया बच्चा रहे, तो 70 बट्टे 100 बराबर मान किसका दे रखा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, विक्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, हम हिंदी में बोल देते हैं बेचना, और गणित में हम इसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। बराबर वाला बराबर वाले को काटता है, पता है ना। तो देखो इस जीरो को इस जीरो से काट दिया, काट दिया। ये 7 का भाग इस 91 में कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। हो गया। अब यार ये नीचे वाला उसके कहां चला जाएगा? गुणा में। तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया? 1300। 13 थे, 2 जीरो ऊपर और चले गए, 1300 रुपये हो गया। यानी कभी आप इस जीरो को उस जीरो से मत काट देना, तिरछा मत काट देना। ऊपर वाला नीचे वाले को काट देगा, इस जीरो को इस जीरो से कट सकता है, लेकिन इस जीरो को आप उधर उस जीरो से मत काट देना। समझ गए ना मेरी बात को? ये अंकित मूल्य आ गया 1300। यदि आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो। समझ गए ना? 100% मान होता है, 30% छूट दे दी तो कितने में बेच रहा है? 70% में। और ये बोल रहा है कि 910 में बेच रहा है। किसका मान दे रखा है? 70 का। मान किसका याद करना है? 0 से 0, 7 के भाग से 13, और दोनों मेथड सही है। इतना हो गया ना? बस इतना ही तो करना है यार। अब एक प्रश्न दूं, अलग कॉन्सेप्ट, आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं। ऐसा एक प्रश्न और दूं फिर, डबल छूट वाला। इधर देखो सारे के सारे, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट देकर
दो क्रमिक छूट देकर वस्तु को एक 1120 रुपए में यानी 11,200 रुपए में बेच दिया तो बताओ वस्तु पर अंकित मान कितना था। तो बताओ वस्तु पर अंकित मान कितना था। क्या मान पूछ रहा हूं दोस्त में? अंकित कितना? कितना होगा? सोच लो, 20,000 या 30,000? अरे सोच लो, टाइम है। सोच लेना आराम से, अभी भी टाइम है। ये 30,000 वाले सुन लेना। हो गया क्या देवा चित्तौड़? इधर देखो सारे के सारे बच्चे, किसी वस्तु पर 20% और 30% की दो छूट दी। ठीक है, दो छूट देकर वस्तु को 11,200 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब किसका मान दे रखा है? विक्रय मूल्य का मान दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है मेरे को? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करना है गुणा में पहली छूट कितनी दे रहा है? 20% की। तो 100 में से 20 घटाना या जोड़ना? घटाना। कितना बचेगा? 80। यानी 100 में से 20 को घटाया तो कितना बच गया? 80। गुणा 100 में से 30 घटाया तो कितना बच गया? 70। बट्टे में कितना है? बराबर में मान कितना है? 11,200 रुपया। एक जीरो से नीचे वाला मान नीचे वाले मान को काट देगा। इतना समझ गए? या ऊपर वाले से काट देता, एक ही बात है। ठीक है। 8 का भाग इसमें कितनी बार गया? वैसे भी 8 को 7 से गुणा करवाया, 56। यानी अंकित मूल्य कितना मान आ जाएगा? अंकित मूल्य बराबर मान आ जाएगा 11,200 बट्टे में 8 गुणा में 7, 56। और ये बट्टे वाला 100 चला जाएगा ऊपर। 56 के भाग से कितने बार घटा? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 200 और ये 2 जीरो और 20,000 रुपये उसके मान पर क्या था? अंकित था। अंकित मूल्य कितना आ गया मेरा? 20,000 रुपये आ गया। मेरे को तो कितना रुपया छोड़ दिया? कितने रुपये छोड़ दिया? कितने रुपये छोड़? 8,800।
समझ गए ना? कितने परसेंट की छूट? 44% की छूट। होशियार हो ना बच्चा। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दू। प्रश्न दू। यदि किसी वस्तु पर 13,000 रुपये अंकित था, उस वस्तु पर पहले 30% की छूट तथा पहले 30% तथा दूसरी 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। टॉयलेट करके आना चाहिए था ना यार, अभी 10-15 मिनट तो हुई नहीं क्लास को, है ना? यानी आपको करके आना चाहिए था ना। इधर देखो, यदि किसी वस्तु पर 13,000 रुपये अंकित था, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 13,000। उस वस्तु पर पहली छूट कितनी है? 30%। दूसरी छूट कितनी है? 10%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। फॉर्मूला सभी जानते हो, अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस पहला डिस्काउंट ए बटे 100 गुणा में दूसरी छूट बराबर में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मान रखो, अंकित मूल्य कितना? 13,000 गुणा में 100 में से पहली छूट देने के बाद कितना बचेगा शेष? 70। 100 में से 30 घटाना है, 100 में से 30 घटाना है, बट्टे में 100 का भाग देना है, गुणा में 100 में से 10 घटाना है, फिर बट्टे में किसका भाग देना है? 100 का। तो क्या होगा? तो 13,000 100 में से 30 गया तो 70 बट्टे 100 गुणा में 90 बट्टे 100 बराबर बताना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 7 91, 91 को 9 से गुणा करो, 9 गुणा में 9 81, यानी 8190। इतना रुपए में वह बेच देगा उस वस्तु को। समझ गए ना? इतना सा काम है यार, समझ गए? ये तो था हमारा छूट का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? यानी आर्मी में इसी लेवल का आता है यार, ठीक है? हाँ, यही लेवल। यानी अंकित मूल्य पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा और कभी छूट पूछ लेगा। तीनों में आपको बार बार कोई भी मान पूछ लेगा, दूसरा मान बताना है। समझ गए ना? जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। छूट परसेंट वाला इसी में बताना है क्या? अरे इसमें आप छूट परसेंट बता सकते हो ना। पहली छूट 30 है, दूसरी छूट 10 है, तो बताओ छूट परसेंट टोटल कितनी होगी? चलो इसके ऊपर 1% कर लो, है ना? क्वेश्चन देखो, यदि दो क्रमिक क्रमशः 30% व
40% है तो इसकी तो समतुल्य छूट ज्ञात करो। समतुल्य यानी समान तुलना में छूट या एकल छूट एक ही चीज है। समतुल्य छूट या एकल छूट, समतुल्य छूट भी आ सकता है, समतुल्य या एकल एकल छूट ज्ञात करो। कितना आसान सा प्रश्न आ गया और एग्जाम के अंदर 2 नंबर देकर चला जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे करो। कौन से फॉर्मूले से करोगे वो आपको पता रहना चाहिए। मैंने 2 फॉर्मूला याद करवा रखा है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक मैंने क्या बताया था, 100% मानकर 100 माइनस ए बट्टे में 100 गुणा में 100 माइनस बी बट्टे 100, इससे भी कर लो, विक्रय मूल्य होगा। फिर इसमें से इसको घटा लो तो क्या आ जाएगी, छूट आ जाएगी। 58 आ रहा है क्या? सोच लो भाई, कहीं गलत ना हो जाए, मैं तो ये बोलना चाहता हूं। मैं दोनों फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा आपको, और आपको दोनों मेथड लिख लेना है। जो आपको मेथड बेस्ट लगे उससे सोल्व कर देना है। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। यानी आपको मजा आ जाएगा प्रैक्टिस सेट करके, है ना। दोस्त, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं, ये याद रखना आप। अब इधर देख लो, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, पहला तरीका सीखने के लिए इधर देखो। पहला तरीका सीखने के लिए रामा किशन और चोयल को दोनों को आ रहे हैं ये तरीका, है ना, इसलिए बातें करने में बिजी है, उनको मतलब ही नहीं है अब, हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत ही इन्हीं दोनों को है। ठीक है, पेपर पास करना। क्लास में किसी को जरूरत नहीं होगी, लेकिन इन दोनों को जरूरत है और ये दोनों बातें कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इधर देखो, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, यानी टोटल छूट निकालनी है। तो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 30% प्लस बी का मान 40 माइनस 30 गुणा 40 बट्टा 100, 30 और 40 70, 70 माइनस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 गुणा में 3 12, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5, यानी 58% की क्या हो गई, टोटल डिस्काउंट हो गया 58% का। समझ गए सारे के सारे बंदे। अब मैं इसी पर दूसरा तरीका समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कि पहले माना कि 100 रुपये था, उस 100 रुपये के ऊपर पहली छूट कितने की दे रहा है दोस्त, 30% की, तो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा 70 में, तो 70 बट्टे। दूसरी छूट कितनी है, दूसरी छूट 40 की है, तो कितने में बेच देगा 60 में बेच देगा। बट्टे में कितना है, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना आएगा। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 42 विक्रय मूल्य हो गया। ने खरीदकर कितने में लाया था और मैंने कितने में बेच दिया, तो कितने रुपए छोड़ दिया, 58 रुपये छोड़ दिया। तो छोड़ने को ही क्या बोलते हैं,
यानी 58% का मेरे को क्या मिल गया, छूट मिल गया। समझ गए क्या सारे, समझ गए। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको 1% और दे रहा हूं, वो करो, मजा आएगा। 3 छूट दे दूं मान लो, है ना, 3 छूट का दे रहा हूं। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 3 छूट क्रमशः 40%, 30% और 20% है, तो इनकी समतुल्य छूट बताओ। तो इनकी समतुल्य छूट यानी मैंने आपको 3 छूट दे दी, अंकित मूल्य तो नहीं दिया है। अंकित मूल्य तो 100 मानना है हमेशा, है, बार बार थोड़ी बताऊं तेरे को कान में आके कि इस बार 100 मान, इस बार तू अलग मान। कितना होगा, 8% होगा क्या, सोच लो एक बार। करो सभी। यदि तुम उस सक्सेसिव केस से करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। दस पॉइंट 4, 33.6। 100 में से फिर घटाना भी होता है, याद रखो। इधर देखो सारे, यानी बहुत सारे बच्चों से ये प्रश्न नहीं हुआ। इधर देखो, यदि आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो ना, तीन के लिए ये फॉर्मूला है सक्सेसिव का, ठीक है। हम इससे करेंगे तो हमारा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। हम किस वाले से कर रहे हैं, इस वाले से। का माना कि पहले कोई वस्तु 100% की थी, 100% की थी। इस वस्तु पर पहली छूट कितने की दे रहा है, पहली छूट 40 की दे रहा है। पहली छूट 40 के, तो 100 में से 40 गया पीछे। पहले 100 में से 40 घटाना, फिर बट्टे में 100 करना, फिर 100 में से 30 घटाना, फिर बट्टे में कितना करना, 100 करना, फिर 100 में से 20 घटाना, फिर कितना करना, 100 देना, फिर बराबर में मेरे को मान किसका देना, विक्रय मूल्य का। कर दो 100, 60/100, 70/100, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कट गया, तो कितना आया, 336/10। ये इसका मतलब 1 पॉइंट लग जाएगा यहां पर, ठीक है। यानी वस्तु कितने की थी, 100 की। वस्तु 100 की थी और मैं कितने में बेच रहा हूं, 33.6 में। तो मैंने कितने रुपए छोड़ दिए, 66.4। तो छूट कितना हो जाएगा,
ये रहा, करो आप। समझ गए? वो भी तरीका ही है। अरे वो भी मेथड है। पहले आप इन दोनों की कुल छूट निकाल दो, फिर जो भी मान आएगा वो इसकी और इसकी छूट निकाल देना, तो यही मान आएगा। समझ गया ना? इतना सामान है यार। एक मेरी बात समझना, एक मेरी बात सुनना कि यदि किसी यदि कोई वस्तु है, ठीक है, पहले मैंने उस वस्तु के ऊपर 20% की वृद्धि कर दी, फिर मैंने 20% की छूट दे दी, तो बताओ टोटल उस वस्तु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ? हानि होगी हमेशा। 4% की हानि होगी। मैंने बताया था ना, दो बराबर आ जाए ना मान हमेशा, तो हानि होगी हमेशा। यानी आप प्रश्न कर लोगे यार। अब मैं प्रश्न लिखा दूं आपको 5, ये टॉपिक कंप्लीट तुम्हारा। छूट रुपये ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, यदि किसी वस्तु 4,000 रुपये अंकित थे, वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा?
अरे यार, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ही नहीं। एक छोटा सा है वो बता दो ना। अरे बस 3% लिखूंगा, वो छोटा सी बात समझ लो मेरी, ताकि इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आप कर दोगे। इतना सा अरे इतना सा है, काम आएगा, मजा आएगा। यानी मैं चाहता हूं कि इसको आज आप पूरा कर लो ना, कल इसके नई क्लास ना लेना पड़े मेरे को उस इतने से कॉन्सेप्ट के चक्कर में। ये हो गए ना। आप उस टाइम तो बोलते हैं बाबू थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, यहां पर हो गया क्या? फ्री, मुफ्त, अतिरिक्त, फ्री का सामान, फ्री की मुफ्त रेवड़ियां, क्या बोलते हैं उसको, समझ गया ना। यानी हम कभी दुकान में गए थे और हमने ये बात सुनी थी कि यार 4 के साथ में 1 फ्री है ना, सुना था ना। यही है, फॉलो किया हुआ उसको फ्री में मिलता है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं दुकानदार हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मेरे पास किराना की दुकान, और फिर मैंने क्या सोचा कि यार जो बंदा 4 चॉकलेट ले लेगा उसको मैं 1 चॉकलेट मुफ्त में दे दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, अतिरिक्त मिलेगी, एक्स्ट्रा में मिलेगी, फ्री की मिलेगी। ये अलग अलग नाम है इसी के, ठीक है, समझ गए ना। अब आप सोचना यार, उसको कितने रुपए में मुफ्त मिल रही है, कितनी वस्तु मुफ्त में मिल रही है, एक, अतिरिक्त कितनी चॉकलेट मिल रही है उसको, एक ही तो मिल रही है, अतिरिक्त मुफ्त में कितनी मिल रही है, एक, समझ गए ना। लेकिन दुकान से कितनी निकल रही है, 5, समझ गए। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, इतना ही है बात थारी। बेचा लेकिन जल्दी इधर देखो, यानी छूट निकालना है कि कितने प्रतिशत की छूट होगी। तो फ्री में कितनी वस्तु मिल गई, यानी फ्री की वस्तु हमेशा कहां होगी, यानी मुफ्त की वस्तु हमेशा कहां होगी, और बट्टे में क्या होगी, कुल वस्तु, और ऊपर में क्या होगी, मुफ्त की वस्तु। मान किस में बताना, परसेंट में, तो गुणा में 100%। 1% लिख लो। फिर आपको प्रश्न 3 इसमें लिख रखे मैंने, अरे ये तो लिखना ही है, तभी तो मैंने स्टार्ट किया है, यानी मैंने समझा रखा इसलिए ये इतना बड़ा हो गया। आप भी लिखो, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार ने, यदि एक दुकानदार ने 4 वस्तु के साथ 2 वस्तु अतिरिक्त दे रहा है, अतिरिक्त बोल दूं, मुफ्त बोल दूं, फ्री बोल दूं, क्या कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 वस्तु अतिरिक्त में दे रहा है, तो बताओ ग्राहक को कितने रुपए, कितनी वस्तु पर छूट मिली, तो बताओ ग्राहक को, तो बताओ छूट प्रतिशत, तो बताओ ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिली। मजा आएगा आपको।
देखो मुफ्त में कितनी वस्तु मिल रही है? 2। मुफ्त से 2 ही वस्तु मिल रही है, तो मुफ्त वाली हमेशा कहां होगी? ऊपर। मुफ्त की 2 वस्तु, लेकिन दुकान से कितनी वस्तु निकल गई? 6। दुकान से तो टोटल 6 वस्तु निकल गई ना, तो दुकान से टोटल 4 और 2 6। मान किस में बताना रे? परसेंट में बताना। तो कितने से गुणा करवा दो? 2 के भाग से कटा 3 बार, 100 में 3 का भाग दिया, यानी 33.33% की क्या मिल गई? छूट मिल गई। अरे मजा आ गया ना? यानी 1% बहुत है, 1% बहुत है। ठीक है, अरे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना। हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।